नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:32 तक रहेगी। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:41 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा गुरु वृष राशि में वक्री हो चुके हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 अक्टूबर की सुबह 9:10 से देर रात 2:52 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 11 अक्टूबर की देर रात 2:26 से सुबह 5:57 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 अक्टूबर की सुबह 6:51 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:55 पर शुरू हो चुका है और दोपहर 12:32 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 अक्टूबर की सुबह 6:51 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 अक्टूबर की सुबह 7:21 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:55 पर शुरू हो चुका है और दोपहर 12:32 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 12:25 से भोर 4:35 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 अक्टूबर की सुबह 6:51 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 10:59 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 11 अक्टूबर की शाम 7:45 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:35 से दोपहर बाद 3:02 तक। मुंबई दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:22 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:36 से दोपहर बाद 3:03 तक। लखनऊ दोपहर 1:21 से दोपहर 2:48 तक। भोपाल दोपहर 1:35 से दोपहर बाद 3:03 तक। कोलकाता दोपहर 12:51 से दोपहर 2:19 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:22 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:25 से दोपहर 2:54 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको करियर में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही लोगों के बीच आपकी प्रशंसा होगी। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो घर वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको कोई ऐसी बात पता लग सकती है जिससे आपको खुशी महसूस होगी। किसी मित्र की सहायता करने का योग बनेगा। माता कालरात्रि के सामने घी का दीपक जलाएं, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आज आपको अचानक कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। जो लोग टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आज आपको किसी बड़ी कंपनी के साथ साझेदारी करने का मौका मिलेगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जीवन साथी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। माँ दुर्गा की आरती करें, घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन खुशियां देने वाला साबित होगा। बच्चे आज अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बदलेंगे, पढ़ने में मन लगा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों को आज प्रमोशन के योग बन रहे हैं। महिलाओं को आज ऑफिस में वर्कलोड कम रहेगा जिससे आप अपने वर्क को टाइमली पूरा कर लेंगे। जल में कुछ दाने चावल के डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज किसी अनजान व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा ना करें। छात्रों को पढ़ाई में आज और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो लोग कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं उनके काम की गति बढ़ेगी। आज दूसरों के मामलों में अपनी राय रखने से भी आपको बचना चाहिए। माता को पुए का भोग लगाएं, कारोबार में आ रही समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। आप खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजना बनाएंगे। वकीलों को आज किसी पुराने मुद्दे पर किसी पर बड़े कानूनी सलाहकार की मदद मिलेगी। साथ ही उनकी नए क्लाइंट से मुलाकात होगी। जीवन साथी पर पूरा विश्वास बनाए रखें, रिश्तों में मजबूती आएगी। घुटनों से संबंधित समस्या से आज आपको छुटकारा मिलेगा। माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें, विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऑफिस में हर कोई आपके कार्यों से प्रभावित होगा। आज आपके घर आपसे मिलने कोई रिश्तेदार आएगा। आज उनके साथ अलग अलग व्यंजनों का आनंद उठाएंगे। आज आप जीवन साथी को कोई ज्वेलरी उपहार में देंगे जिससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस से जुड़ी हैं उनके लिए आज लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ जरूरी कार्यों की वजह से आज आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ेगा। अगर आप कहीं पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। घर वालों के साथ किसी बात को लेकर बातचीत करेंगे और उस पर विचार करेंगे। आईटी के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को जॉब का ऑफर मिलेगा। माँ दुर्गा को हलवे का भोग लगाएं, जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने की कोशिश करेंगे। विरोधी आज आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस राशि के बच्चे स्कूल का होमवर्क पूरा करने में किसी की मदद लेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। घर के बड़े बड़े आज आपको बेहतरीन सुझाव देंगे। दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। दुकानदारों को आज उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। आज आप जिस किसी भी काम में हाथ बढ़ाएंगे वो जरूर सफल होगा। छात्रों को आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा।
आज आपको बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा। कोर्ट संबंधी समस्याओं का समाधान निकलेगा। माता के दर्शन करें, किस्मत का साथ बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज का दिन कार्यों में सफलता दिलाने वाला होगा। आज आपको ज़्यादा भावुक होने से बचना चाहिए। जीवन साथी आज आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आज आप कठिन परिस्थितियों में भी सटीक फैसले लेंगे। जो लोग सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हैं, उनके काम की गति बढ़ेगी। धर्म स्थल पर घी का दान करें, पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आप खुद को गर्व से भरा महसूस करेंगे। आपको जीवन साथी से कोई अच्छी खबर मिलेगी। वेब डिजाइनिंग का काम करने वालों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा। किसी जरूरतमंद को वस्त्र दें, जीवन में खुशहाली आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपकी आर्थिक परेशानियों का हल निकलेगा। कोई दोस्त आपकी मदद करेगा। शाम को आप घर वालों के साथ मिलकर अच्छा समय बिताएंगे। व्यापार के प्रति आज की नई कोशिशें भविष्य में रंग लाएंगी। सेहत के मामले में भी सब कुछ अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कोई शुभ समाचार मिलेगा। माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें, लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी को आइसक्रीम खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर के लिए आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप कोई जरूरी चीज़ भूल भी सकते हैं। मूलांक 2, आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे, इससे आपके कार्य समय से पूरे होते रहेंगे। मूलांक 3, आज के दिन आपके लिए दूसरों की राय सुनना और उस पर अमल करना महत्वपूर्ण होगा। मूलांक 4, आज आप जल्दबाजी में निवेश न करें, सभी मुमकिन पहलुओं को परख कर ही कोई फैसला लें। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए मस्ती से भरा रहेगा। दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करेंगे। मूलांक 6, आज का दिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। जीवन साथी प्रसन्न होने की वजह देंगे। मूलांक 7, लेखकों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपकी कोई कविता लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद की जाएगी। मूलांक 8, ऑफिस के कार्यों में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्य समय से पूरे हो जाएंगे। मूलांक 9, आज आपके घर वाले आपकी कोशिशों और समर्पण को सराहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में नवरात्र में स्पेशल वास्तुशास्त्र में कल हमने चर्चा की थी पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में, और आज हम बात करेंगे स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में। स्वास्तिक को शुभता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। धार्मिक कार्यों के अलावा वास्तुशास्त्र में भी स्वास्तिक का बड़ा महत्व है। शुभ कार्यों के दौरान स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से उस कार्य के और भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। चूँकि फिलहाल नवरात्र चल रहे हैं, अतः नवरात्र के दौरान भी घर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से शुभ फल प्राप्त होंगे। आप हल्दी या सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। अगर दिशा की बात करें तो इस काम के लिए उत्तर पूर्व दिशा सबसे अच्छी है। आप इस चिन्ह को पूजा के स्थान पर या घर के मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। ऐसा करने से देवी माँ की कृपा से शुभ फल तो मिलते ही हैं, साथ ही वास्तु संबंधी नकारात्मक प्रभावों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही ये चिन्ह घर में पॉजिटिविटी लाने वाला होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। देखिए, जब हम स्वास्तिक के चिन्ह की बात करते हैं तो हमारे धर्मशास्त्र की खूबी क्या है। सनातन धर्म में ज्ञात्वा चैव कुरु, मतलब आप पहले जानिए और तब करिए। बगैर जाने हुए धर्म को करने से
धर्म का उतना लाभ नहीं मिलता। वैसे तो सूरज उगता है, आप विश्वास करें या ना करें, अपने समय से सूर्योदय होता है। कुछ लोग कह सकते हैं मुझे नहीं दिखता इसलिए सूरज नहीं उगता, वो एक अलग तर्क का विषय है। लेकिन ये जो धर्म है इसको जानकर करने से चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती। अब जैसे ये स्वस्तिक का चिन्ह है, तो इस स्वस्तिक के चिन्ह पर अगर गौर करें, बीच में प्लस बना हुआ है, एकदम 90 डिग्री पे, और इसकी जो बाहर की 4 दिशाएं हैं वो भी एकदम 90 डिग्री पे। इस प्लस के चिन्ह को इसे स्वस्तिक कहते हैं। इसका गणपति की एक वंदना से संबंध है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मतलब ये जो बीच में जैसे ये किया आपने, ये अब 4 बिंदियां भी रखी, इन 4 बिंदियों के लिए ये मंत्र कहा गया, ये ऋचा कही गई। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब आप प्लस का चिन्ह बनाएं तो ये ऊपर वाली डंडियां पॉजिटिव साइड में होनी चाहिए, टुवर्ड्स क्लॉकवाइज होनी चाहिए। यहाँ कुछ चीज़ों की बड़ी महत्ता है, क्या चीज़ क्लॉकवाइज है और क्या एंटी क्लॉकवाइज है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वॉट एवर इज क्लॉकवाइज ऑन द प्लैनेट अर्थ इज प्रो करंट मूवमेंट। इसको दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरीके से। देखो, पृथ्वी अपनी धुरी पर एंटी क्लॉक मूव कर रही है, तो इसके एटमॉस्फेयर में जितनी चीजें हैं, जैसे ये यूं मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो इसके ऊपर जितनी चीजें इधर जा रही हैं वो प्रो करंट हो गई, और जो इसी के साथ घूम रही हैं तो वो एंटी करंट हो गए। अब यहाँ प्रो करंट और एंटी करंट को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो पॉजिटिविटी वाला एंगल है, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जो घड़ी की दिशा में ही चलता है, घड़ी जैसे चलती वैसे ही चलता है, दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑन प्लैनेट अर्थ। पृथ्वी लोक पर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव मूवमेंट है। अब इसका आप होल्टर करके देख सकते हैं। हार्ट में होल्टर लगाइए, 10 लोगों को 100 सीढ़ी डायरेक्ट चढ़ाइए, 100 सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज चढ़ाइए और 100 सीढ़ी क्लॉकवाइज चढ़ाइए। आपको हार्ट पर आने वाले प्रेशर से फर्क पता चल जाएगा। ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। अब देखो, यहाँ पर जब हम आपसे एक दिशा की बात कर, और ये ध्यान रहे कि ये जो पॉजिटिविटी है ये 1 मिलियन पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है। इस स्वस्तिक को अगर तिरछा कर दिया जाए, जैसे स्वस्तिक को ऐसे बना दिया जाए जैसे हिटलर ने किया था, तिरछा कर दिया जाए तो 1 मिलियन के बजाय 1000 रह जाती है। देखो, पृथ्वी पर एक धर्म ऐसा भी था जिसे हम पौन धर्म कहते हैं। पौन धर्म, इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। अभी भी हिमाचल के पास एक मठ है जो पौन धर्म का मठ है। वहाँ शाम के समय अगर जाएं तो आपको पुजारी लोग एंटी क्लॉक मूवमेंट, जैसे हम मंदिर में जाते हैं और चक्कर लगाते हैं भगवान के, तो जो हम परिक्रमा करते हैं हम क्लॉकवाइज करते हैं, लेकिन वहाँ एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा होती है। और उनकी तमाम चीज़ें, पौन धर्म की तमाम चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज है। उनका जो स्वस्तिक है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज स्वस्तिक के ही कुछ हिस्सों को हटाकर मौजूदा ओम के होने की वो परिकल्पना करते हैं। वो परिकल्पना करते हैं जैसे ये है, ये है, ये, अब ये लाइन हटा दी, ये लाइन हटा दी, ओम बन गया, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन वो धर्म अभी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो अब जो भी है चीज़ें आपकी जानकारी में होना चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको मैक्सिमम सूचना पहुंचाना। तो स्वस्तिक का जो मौजूदा चिन्ह है, जो मौजूदा प्रकार है, उससे मनुष्य जाति को भारी फायदा होता देखा गया है। स्वस्तिक के जो निशान हैं वो 90 डिग्री एंगल पर होने चाहिए। हर निशान के बीच में, हर इसके बीच में एक बिंदु होता है जो स्वस्तिना इंद्रो से जुड़ा हुआ। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और गुरुवार का दिन है।
सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:32 तक रहेगी। आज नवरात्र का 7वां दिन है। नवरात्र के दौरान पड़ने वाली सप्तमी को महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। आपको बता दूं कि जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों का अत्याचार समाप्त करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना गया। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपर का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में, नीचे का हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड्ग है। माँ का यह स्वरूप देखने में भले ही भयानक लगता है, किंतु ये बड़ा ही शुभ फलदायक है। इनके स्मरण मात्र से भूत पिशाच, भय और अन्य किसी भी तरह की परेशानी तुरंत दूर भाग जाती है। उनके मन से हर प्रकार का डर दूर होता है, चाहे फिर वो कैसा भी हो, कैसा भी फियर हो, फियर ऑफ अनसीन एंड अननोन, फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, फियर ऑफ डेथ, कोई भी भय हो। अगर आपको भी ऐसा ही कोई फियर है, या कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, या आपके घर की सुख शांति कहीं खो गई है, तो आज के दिन माँ कालरात्रि का ध्यान करके उनके इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आज के दिन इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 11 बार जप कीजिए। इससे आपको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, शत्रु आपसे दूर रहेंगे और आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा आज दोपहर 12:33 से अन्नपूर्णा परिक्रमा की शुरुआत भी हो जाएगी, जो कल दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। यह तो हुई आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:41 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। अतः आज के दिन जल का व्यर्थ प्रयोग करने से वरुण देव का दोष लगता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसके प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसे राजस्थान में सुपड़ा भी कहते हैं, जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस यानी कि छड़ी वाला केन जिससे फर्नीचर भी बनता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे गुरु के वृष राशि में गोचर की। आपको याद दिला दूं कि बीते हुए कल यानी 9 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:30 पर गुरु वृष राशि में वक्री हो चुके हैं। इससे पहले गुरु बीते 1 मई की दोपहर 12:57 पर वृष राशि में प्रविष्ट हुए थे। 1 मई की दोपहर 12:57 पर वृष राशि में आए थे। बता दूं कि 4 फरवरी 2025 की दोपहर 3:10 तक गुरु वृष राशि में ही वक्री यानी उल्टी गति से गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। गुरु के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आपको वक्री और मार्गी का अर्थ समझना होगा। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो धीमे चल रहा ग्रह पीछे छूटता जाता है, जैसे वो उल्टी दिशा में जा रहा हो। आप सबने अनुभव किया होगा कि जैसे एक रेलगाड़ी के बगल से दूसरी तेजी से गुजरे तो धीमी वाली रेलगाड़ी पीछे जाती लगती है, जैसे वो अपोजिट जा रही हो। ऐसा होता नहीं है। ठीक वही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच घटित होती है। इसी को वक्री या मार्गी कहते हैं। जब उल्टा चल रहा हो तो वक्री, जब सीधा चले तो मार्गी। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा
वक्री रहते हैं, जबकि बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। बता दूं कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार गुरु की दिशा उत्तर पूर्व है, रंग पीला है और 5 तत्वों में इसका संबंध आकाश तत्व से है। जन्मपत्रिका में किसी स्थान पर गुरु के होने से संतान, विद्या, घर और स्वास्थ्य आदि विषयों पर विचार किया जाता है। गुरु का एक चरित्र है, स्थान हानि करो जीवा, यानी बृहस्पति जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है और जहाँ देखता है उस स्थान की वृद्धि करता है। लेकिन देवगुरु होने के कारण इसका ये चरित्र है कि कितना भी खराब क्यों न हो, कभी आदमी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देता। लिहाजा वक्री गुरु से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे, वक्री गुरु उनकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही वक्री गुरु की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, गुरु आपके दूसरे स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। वक्री गुरु के इस गोचर से आपको धन का लाभ होगा, दान धर्म आदि सेवा कार्यों में सहयोग देंगे। इस दौरान आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को इस दौरान अधिक लाभ मिलेगा। लिहाजा गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 1.25 किलो चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में दे आएं। वृष राशि वालों, गुरु आपके लग्न यानी पहले स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। वक्री गुरु के इस गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपका गुड बिहेवियर आपको तरक्की की राह पर ले जाएगा। किसी मुकदमे या वाद विवाद में अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बेहतर होगा। लिहाजा गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का सम्मान करें। मिथुन राशि वालों, गुरु आपके 12वें स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। वक्री गुरु के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख मिलेगा। आपकी तरक्की इस बात पर सुनिश्चित होगी कि दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। लिहाजा गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। कर्क राशि वालों, गुरु आपके 11वें स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। वक्री गुरु के इस गोचर से आपका समय खुशनुमा रहेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी और कामनाओं की पूर्ति होगी। साथ ही आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपको पिता की संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। लिहाजा गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए परिवार में जब भी किसी को जरूरत पड़े उनकी मदद जरूर करें। सिंह राशि वालों, गुरु आपके 10वें स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से है। वक्री गुरु के इस गोचर के प्रभाव से अपने प्रयासों में सफल रहेंगे। करियर में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। आपके पिता को व्यापार में लाभ होगा। सोने चांदी या कपड़ा व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। लिहाजा गुरु के शुभ फल बनाए रखने के लिए इस दौरान अपना सिर ढक कर रखें। कन्या राशि वालों, गुरु आपके 9वें स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। वक्री गुरु के इस गोचर के प्रभाव से आपके भाग्य की गति ठीक रहेगी। साथ ही आप अपनी बात के पक्के होंगे और अपनी योग्यता के बल पर दूसरों के बीच लोकप्रिय होंगे। लिहाजा गुरु के शुभ फल बनाए रखने के लिए प्रतिदिन मंदिर में माथा टेकें। तुला राशि वालों, गुरु आपके 8वें स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। वक्री गुरु के इस गोचर से आप इस दौरान थोड़ी दुविधा में फंसे रहेंगे। साथ ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की भी जरूरत है। इस दौरान आप स्वतंत्र विचारों वाले होंगे, लेकिन सांसारिक सुख पाने के लिए आपको अपनी तरफ से कोशिशें करनी पड़ेंगी। अतः गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर पर आए साधु या जरूरतमंद को कुछ दान जरूर दीजिए। वृश्चिक राशि वालों, गुरु आपके 7वें स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। वक्री गुरु के इस गोचर से परिवार की खुशियों के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जीवन साथी के साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। साथ ही उनकी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आपको अपने पास
धन का संचय करके रखना चाहिए। लिहाजा गुरु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए घर आए किसी भी मेहमान को भोजन के लिए जरूर पूछें। धनु राशि वालों, गुरु आपके छठे स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। वक्री गुरु के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा। आपके पिता और संतान को अपनी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखनी होगी। नए लोगों से दोस्ती करने पर हर पहलू को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ गिफ्ट करते रहें और पीपल की जड़ में पानी डालें। मकर राशि वालों, गुरु आपके 5वें स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। वक्री गुरु के इस गोचर से समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी संतान को कोई सफलता मिलेगी। आपका घर बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। लिहाजा गुरु के शुभ फल बनाए रखने के लिए श्री गणेश की उपासना करें और धार्मिक कामों के लिए सहयोग देते रहें। कुंभ राशि वालों, गुरु आपके चौथे स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। वक्री गुरु के इस गोचर के प्रभाव से आपको भूमि, भवन और वाहन आदि का लाभ पाने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। नौकरी में अनचाही जगहों पर स्थानांतरण भी हो सकता है। इस बीच अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। लिहाजा गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट जरूर करें। मीन राशि वालों, गुरु आपके तीसरे स्थान पर वक्री हुए हैं। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। वक्री गुरु के इस गोचर से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस बीच आपको दूसरों के सामने अपनी बात रखने में थोड़ी हिचकिचाहट भी महसूस हो सकती है। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्रि के सप्तमी के दिन माता कालरात्रि और गुरु के वक्री गोचर के बारे में। गुरु के वक्री गोचर के प्रभाव से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मनसा देवी के दर्शन। माँ का ये मंदिर उत्तराखंड के हरिद्वार में एक पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए इस मंदिर का नाम मनसा देवी पड़ा। भक्त माँ के दर्शन के बाद इस मंदिर में मौजूद पेड़ पर मनोकामना का पवित्र धागा भी बांधते हैं। नवरात्र में यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए माँ मनसा के पवित्र दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथ में चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का स्थान हाथ में बुध पर्वत के नीचे होता है और बुध पर्वत कनिष्ठिका के नीचे होता है। यानी एक तरह से चंद्र पर्वत भी कनिष्ठिका के नीचे ही होता है। जिस तरह का चंद्र पर्वत पूरी तरह से विकसित होता है वो व्यक्ति बहुत ही गुणवान और कल्पनाशील होता है। ये लोग अपनी कल्पना के द्वारा ही अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को एक नई दिशा देते हैं। इनको इनकी संगीत, काव्य, साहित्य आदि में बहुत रुचि होती है और अपनी इस रुचि के चलते ये लोग कलाकार, संगीतकार या लेखक बनते हैं। ये लोग परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं और अपनी इच्छाओं के प्रति आदर्शवादी होते हैं। ये किसी को भी उदास नहीं देख सकते। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा हाथ में चंद्र पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर नहीं खाते, किसी भी ताड़ का फल नहीं खाते। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:32 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी कोई चीज़ नहीं खाई जाती। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कुत्ते को रोटी दें,
सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।